तो स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में। तो दोस्तों मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे रिव्यू देख रहा था हॉन्टेड 3D मूवी पार्ट 2 का। तो सोचा मैं भी चलो देख ही लेता हूँ। अब देखने के बाद मैंने इस मूवी को देख के मैंने सिर पकड़ लिया भाई। और ये मूवी देखने में मतलब जितना इसकी हाइप बनी हुई थी उससे कम ही हाइप के साथ ही ये मूवी मतलब बहुत ही बकवास स्टोरी के साथ ही आई है। लेकिन इसके जब मैंने और भी सीन देखे तो भाई मैंने सोच लिया यार एक बार इसके बारे में थोड़ा कुछ बात करी जाए। कुछ कुछ सीन देखे मैं तो सच में समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या है ये, क्या सोच के मतलब मीमो चक्रवर्ती ने भाई बोला कि ये कितनी हॉरर होगी, सस्पेंस होगा इसमें और क्या क्या हॉरर एलिमेंट्स दिखेंगे। अब ये देख के तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर फिर भी चलो देखते हैं। आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई क्या क्या सीन इसके मुझे बेकार लगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीमो चक्रवर्ती एंड आई एम नाउ ऑन द सेट्स ऑफ हॉन्टेड घोस्ट्स ऑफ द पास्ट। इट्स द सीक्वल टू हॉन्टेड 2। जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए सेट है, दिस इज द एंटायर सेट, यू ऑल आर हियर एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज वी आर शूटिंग द सीक्वल आफ्टर मोर दैन 13 years एंड आई विल कीप गिविंग यू स्नीक पिक्स ऑफ द शूट। थोड़े से डिटेल्स आपको देते जाऊँगा बिकॉज द रिलीज इज गोइंग टू बी कमिंग वेरी वेरी सून। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, आई होप आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड हो। तो यस, कम अलॉन्ग विद मी एंड जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे कैरेक्टर को अभी चोट लगी है, क्यों लगी है वो तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, दैट यू हैव टू गो एंड सी द फिल्म फॉर दैट। और आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ही थ्रिलिंग सीक्वेंस है, इट्स अ वेरी स्कैरी सीक्वेंस एंड ऑफ कोर्स जितने भी वीडियोस दूंगा आपको हिंट्स देते जाऊंगा। सो आई रियली होप यू एंजॉय दैट। सो दिस इज मी मीमो इन द सेट्स ऑफ हॉन्टेड। भाई इसका ट्रेलर देखने के बाद फिर मैं सोचने लग गया यार अब ट्रेलर देख लिया तो चलो इसकी मूवी भी देख लिया। अब मूवी देखी तो पहले स्टार्टिंग सीन होता है कि भाई हमारे मीमो चक्रवर्ती किसी कंपनी में काम करता है ना, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे ज़रा देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है। स्टार्टिंग सीन में देखने के बाद तो समझ आए कि भाई हमारा ये मीमो सैड है। मेरे पास तो ऑप्शन है, लेकिन वो तो अकेले शैतान से मुकाबला करेंगे। देव साहब हिम्मत वाले हैं, हम हिम्मत वालों में वो तो पता नहीं, लेकिन मजबूर मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका। इस मूवी का सबसे बेकार पॉइंट जानता क्या होता है? सबसे बेकार पॉइंट आता है इसका VFX और CGI। पूरी मूवी देख के लगता है कि मतलब भाई या तो AI जनरेटेड है या तो CGI या VFX बहुत इस्तेमाल कर रहा है। एक एक सीन में लग रहा है कि मतलब VFX भर भर के इस्तेमाल है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल पहला है कि मतलब जो स्टार्टिंग सीन में जब हमारे मीमो चक्रवर्ती गाड़ी से जा रहे थे तो किसी जंगल से जा रहे थे। अब जंगल से जाने के बाद तो देखते हैं कि मतलब वो जिस जंगल से जा रहे सडनली वो दिन से अंधेरा हो गया और लगा कि मतलब इसका कोई सेंस तो बनता नहीं है। फिर जब आगे जाता हूँ मैं महल के शॉट्स दिखते हैं। पहले महल देखने में थोड़ा रियलिस्टिक लगा, लेकिन जब थोड़ा सा और आगे जाता है तो दिखने में लगता है कि मतलब पूरा बैकग्राउंड ही VFX से ही है। किसी ग्रीन स्क्रीन पे ही महल का ऐसी मतलब एंट्री होती है ना, वैसी एंट्री लग रही थी और पूरा महल देख के लग ही नहीं रहा कि भाई ये कैसे मुंह कर जब मैं देख रहा था इसमें एक और चीज़ मुझे देखी कि जैसे कि एक टिपिकल 1970s की मूवी होती है बॉलीवुड की, तो उसमें एक केयर टेकर होता है, एक लूड़ा लंगड़ा आदमी होता है और 2-3 नौकर होते हैं। अब वो महल की देखभाल करता है। सेम वैसा ही सीन दिखता है और इसमें कुछ ज़्यादा खास होता नहीं। इसके बाद हमें देखते हैं कि मतलब मीमो चक्रवर्ती को कुछ और भी सीन देखने बाद हमें पता चलता है कुछ आहट या कुछ इस महल से रिलेटेड स्टोरी। बाद वाले सीन में देखते हैं कि मीमो चक्रवर्ती इस महल को देख रहा था और वो केयर टेकर इसको स्टोरी बता। उसके बाद हमें कुछ सीन बाद देखते हैं कि मतलब एक रात मीमो चक्रवर्ती इसी महल में घूम रहा था और सडनली उसे कुछ आवाज आई। तो ऐसे ही करते हमें दिखता है कि मतलब पहला घोस्ट इनकाउंटर वीडियो आता है तो हमें दिखता है सीधा मीमो को एक भूत जैसा फिगर दिखता है। अब देखने में ये रेड स्कल जैसा दिखता था।
प्रोफेसर दोस्त I know there's something wrong there. मैं ये नहीं जानता था। के बाद हमें इस मूवी की मेल लीड सेकंड लीड दिखाई देती है या इसकी हीरोइन। अब जब महल में जब मीमो चक्रवर्ती थोड़ा बहुत घूम रहा था, जैसे हम सीन में देखते हैं, तो सडनली एक लड़की जैसी लड़की घूमती है इस पूरे महल में। अब जब मीमो इससे मिलता है, देखता तो समझ नहीं आता कि मतलब क्या है। जब मूवी देख रहा था तो इसके कुछ गाने, इसके सीन मुझे देख के थोड़ा समझ नहीं है कि भाई क्या है ये। पूरी स्टोरी महल के रिवॉल्व तो घूम रही है, पर इसके अलावा एक भूत भी सडनली भूत भी, मतलब जैसे जैसे इन लोगों के सीन रोमांटिक एंगल आते हैं तो उस सीन को देख के थोड़ा कुछ समझ नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे दिखता है कि मतलब जब ये स्टोरी इस महल से कनेक्ट होती है, तब देखने में लगता है कि हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। लेकिन ओवरऑल बात करें, इसका CGI VFX बहुत बेकार है। इसके अगर सीन देखने के बाद समझ आता है कि भाई पूरा ग्रीन कारपेट या मतलब ग्रीन बैकग्राउंड के आसपास ही घूमा है। फिर जब हम देखते हैं कि मतलब इसमें वो भूत का इनकाउंटर दिखता है, जैसे कि मतलब जब चेत्रा पांडे उस भूत से बच रही होती है, किसी बेड के नीचे घूमती है, तो पता चलता है, और साथ साथ हमारा हीरो भी है, तो वो दोनों चुपचाप कहीं पे छुपे होते हैं। वो दोनों मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और मिलते रहते हैं। सडनली वो गाना भी गाने लगते, लेकिन जब देखते हैं कि मतलब वो भूत जैसा फिगर, पता चलता है कि स्टोरी आगे बढ़ने के बाद तो पता चलता है वो भूत अंदर, उसको दिखाई सुनाई नहीं देता, बस वो आवाज़ को फॉलो करता है। और वो इस महल में काफ़ी टाइम से मतलब कि हीरोइन को परेशान करता है। हमें दिखता है कि सीन में कि वो भूत कैसे चेतना पांडे को परेशान करता है, कैसे ह्यूमिलेट करता है, और कैसे कैसे उसको कभी घसीट के ले इधर, कभी उसको मार रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सीन आते हैं। उसके बाद हमें दिखता है कि मतलब हमें इस मूवी की स्टोरी थोड़ा प्लॉट ट्विस्ट पता चलता है कि मतलब ये स्टोरी मतलब एक राजकुमारी सुनहरी के नाम पे है। उसके बाद हम पूरी जब देखते हैं कि मतलब हाँ कि सुनहरी के साथ क्या क्या हुआ था, कैसे उसके साथ धोखा हुआ, कैसे उसके साथ ऐसा हुआ कि कैसे उस महल में कैद है, अभी ये हमें दिखता है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि मतलब इसमें कई सीन देख के लगता है, और इसके कुछ स्केरी और जंप स्केयर है जो देख के जरा भी लगता नहीं कि डरने वाली बात है। देख के लगता नहीं कि जरा भी डर हो। और कुछ और भी सीन है, जैसे पोजेशन हो गया, और भी फिर स्टोरी कैसे आगे रिवॉल्व करती है कैसे। इसके बाद कुछ सीन बाद हमें पता चलता है कि मतलब इस महल की क्या स्टोरी थी, स्टोरी में कैसे मतलब राजकुमारी सुनहरी कैसे इस महल में फंस गई, और वो कौन था वो भूत। इसके बारे में जब स्टोरी हम देखते हैं तो समझ आती है कि मतलब कौन है ये। बीच में खड़ा उसके बाद हमें स्टोरी दिखती है कि स्टोरी में बताया जाता है कि ऐसे सुनहरे के साथ क्या हुआ, और वो पता चलता है कि वो भूत एक्चुअल में कौन था। फिर जब भूत के बारे में देखते हैं तो मतलब सीन में देखते हैं कितना लसफुल था वो। उसके कैद से आजाद करने के लिए मैं अपनी जिंदगी का भी सौदा कर सकता। उसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं उसके बाद कैसे मतलब ये स्टोरी पता चलती है कि कैसे मीमो चक्रवर्ती का पुनर्जन्म होता है, कैसे वो अपनी पिछली जन्म में की हुई गलती को कैसे सुधारता है, कैसे वो सुनहरी को मनाते हैं और उस भूत से बचाने के लिए वो फाइट बैक करते हैं। अब ये तो चलो इस मूवी में दिखता है, समझ आता है, लेकिन भाई कुछ सीन अभी मेरे समझ है। जैसे कि एक सीन में दिखता है कि मतलब ये लोग किसी कीड़े को हाथ में लेके उस भूत के सामने घूम रहे हैं, और वो भूत भी इतना बेवकूफ़ कि उसको दिख ही नहीं रहा। मतलब ऐसा कैसा भूत आ गया कि मतलब ऐसा कौन सा ये फालतू का सीन है भाई, समझ नहीं आ रहा यार कि मतलब कीड़े को लेके घूम रहे हैं और उस भूत के आसपास ही घूम रहे हैं। ये सीन तो मैं भी सोच में पड़ गया यार, क्या क्या है ये, विक्रम भट्ट ने क्या सोच के सीन लगा। उसके बाद फिर हमें दिखता है कि मतलब मीमो अगर किसी जगह, उसके बाद जब हम आगे के सीन देखते हैं, आगे के सीन में हमें दिखता है कि मतलब कैसे हमारा हीरो मीमो चेतना पांडे को मना रहे कि हाँ मैं तुम्हें बचाऊंगा, जो मुझसे गलती है उसको मनाओ, सुधारूंगा। उसके बाद फिर कैसे वो मनाता है, फिर वो कोशिश करता है, लेकिन वही है कि फिर आगे हम देखते हैं कि कैसे भूत और इसमें लड़ाई हो रही है। लेकिन एक चीज़ मेरे समझ नहीं आती कि मतलब कि भाई भूत से तुम लड़ रहे हो, समझ आ रही, फाइट बैक कर रहे हो, फाइट बैक के साथ तुम किसी तंत्र मंत्र का सहारा लिए बिना इसमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई कैसे हमारा मीमो चक्रवर्ती उस भूत से लड़ रहा। और यहाँ तक कि जहाँ उसकी बॉडी, तो जहाँ पे वो भूत की बॉडी गड़ी है वहाँ पे हमें दिखते कि ऐसे आड़े टेढ़े कीड़े निकल रहे लाल रंग के। अब उसको लेके ये दोनों कैरेक्टर हमारे घूम रहे हैं और उस भूत को कुछ दिख ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा मतलब ये क्या सीन है। फिर ऐसे ही मतलब ऐसे और भी सीन आते हैं। फिर हमें एक एंडिंग सीन दिखता है जिसमें हमारा मीमो चक्रवर्ती भूत से लड़ रहा है
और लड़ते लड़ते ऐसी लड़ाई हो रही है मतलब भूत के ही हाथ काट दे, उसका सर फोड़ दे रहा है, खून निकल रहा है यार। ये सीन देख के मैं समझ ही गया कि भाई ये क्या बकवास मूवी है। पूरी मूवी मतलब स्टोरी भी मतलब कितनी बकवास भी है, साथ साथ एक्टिंग से लेके वीएफएक्स पे तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही बेकार है। ये देख के तो मैंने भी सर पकड़ लिया। अब सोचने की बात है, मतलब मैंने तो चलो देख ली, इसके बाद फिर मुझे लगा कि यार इससे बढ़िया तो हॉन्टेड पहले वाली ही बढ़िया थी जो 2011 में आई थी। वो सीन आज भी मैं मेरी फेवरेट है यार। हॉन्टेड का सीक्वल भी आ रहा है जी। इस पे क्या चल रही है? हम लोग का लास्ट शेड्यूल चल रहा है अभी, विक्रम भट्ट सर ही डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, एंड इट्स कॉल्ड हॉन्टेड गोस्ट्स ऑफ द पास्ट। 14 इयर्स के बाद वापस हम लोग आ रहे हैं, 3D वापस। एंड हम लोग 90% पिक्चर शूटिंग हो चुकी है। इनफैक्ट कल ही विक्रम सर ने मुझे टीजर भेजा है जो हम लोग आप लोग को बहुत जल्द दिखाने वाले हैं। यस, अभी भी थोड़ा उसका लास्ट फिनिशिंग टचेस होने वाला है। बाय दिस ईयर एंड थिएटरों में आने वाली है। जेन्युइनली कंपेयर टू हॉन्टेड दिस इज वे मोर स्कैरी, बहुत स्कैरी है एंड कहानी बहुत अच्छी है। चलिए इंतजार। जब भी मैं हॉन्टेड 3 दोबारा देखता 2011 में, तो मुझे भी वो सीन इतने आज भी मुझे इतने पसंद है कि मतलब देख के मतलब लगता है कि हाँ भाई क्या हॉरर सीन है, क्या स्टोरी है, क्या मीमो ने उस टाइम क्या एक्टिंग करी थी। मतलब एक एक सीन मुझे आज भी बढ़िया लगे। लेकिन वही जब पार्ट 2 देख रहा तो मतलब क्या बकवास है यार। स्टोरी भले ही सेम है और कैरेक्टर भी लगभग कुछ सिमिलर ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि मतलब, लेकिन वही है ना यार, पहले वाली मूवी ज़्यादा बढ़िया थी, ये तो मतलब बकवास ही है। इसको क्या बनाया है यार। इसके बाद फिर ये पब्लिक के रिएक्शन भी आए, मैंने देखे भी, काफ़ी सारे देख के भी बोल रहे कि भाई क्या बकवास मूवी है। और इसमें मीवो का ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत दिख रहा था। अब देखने के बाद पता चलता है कि भाई वीएफएक्स को लेके थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वीएफएक्स के बारे में आप जो देख रहे हैं, आप फिल्म टिकट खरीदिए, हाँ। फिल्म देखिए और फिल्म देखने के बाद मुझे बताइए। थैंक यू। तो मैं देख रहा था मतलब मीमो चक्रवर्ती के कई सारे मैंने पॉडकास्ट देखे और कुछ इंटरव्यूज भी देखे, कैसे मीमो अपनी स्टोरी बता रहा था, कैसे उसको हॉन्टेड 3D के बाद कैसे और भी मूवीज़ मिल नहीं रही थी, कैसे उसको मतलब एक तरह से साइड लाइन ही गया। अब उसके बाद फिर उसने बताई कैसे हॉन्टेड 3D की पार्ट 2 का अनाउंस भी कैसे बता रहे थे, कैसे ये सीन्स और कैसे ये मूवी कितनी हॉरर होगी। वो तो चलो ठीक है। अब फिर जब टीजर आया, फिर उसके बाद जब मूवी देखी तो मुझे तो खास कुछ समझ नहीं आया। लेकिन वही बात है ना, मीमो को इतने टाइम से चलो मूवी नहीं मिली, उसके बाद बॉलीवुड ने साइड लाइन की, चलो ठीक है यार। लेकिन वही है ना, इनकी मूवी भी तो फ्लॉप हुई थी, एक जिम्मी शायद से आई थी या और कोई भी करी हो। अब मैंने तो ज़्यादातर जिम्मी के बारे में सुना था। अब चल इसके बाद फिर 14 साल बाद अब इनकी मूवी आई, फिर यार देखने वाली बात आती कि मतलब इतने टाइम से भाई ये बंदा था मिथुन चक्रवर्ती का बेटा और उसको फिल्म ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता यार। जिसका बाप ऑलरेडी इतना बड़ा लेजेंड है, टीवी शोज़ और मूवीज़ में आ चुका है यार, अभी भी एक्टिव है, पॉलिटिक्स में एक्टिव है। तो सोचने वाली ओवरऑल इस मूवी का मैं यही कह सकता है यार, बकवास है, फ्लॉप हो जाएगी और फ्लॉप होनी है। अब देखने वाले भाई अपना सर पीट लेंगे और भाई पैसा वसूल नहीं, पैसा टाइम वेस्ट ही है। अब देखने के जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो भाई ऑब्सेशन ही ना देख लूँ, वो तो इससे भी बढ़िया यार। जब मैंने देखा था यार, मुझे तो मज़ा आ गया देख के, क्या मूवी बनाई यार, सच में उसके एक एक सीन देख के मुझे तो मज़ा आ गया। जहाँ तक मैंने हॉरर स्टोरी देखी है बिल्कुल बेकार है, मुझे कुछ हॉरर नहीं लगा। मैंने बहुत हॉरर मूवीज देखी हैं। बिल्कुल भी नहीं यार, हॉरर फिल्म थी यार, डर जाओ यार, बॉलीवुड में मजा नहीं है ना। ओवरऑल इस मूवी का मैं कहूँ ना स्टोरी अच्छी है, ना एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है, या तक कि ना गाने भी ठीक ठाक है, या तक कि भाई भूत का मतलब क्या ही कहीं यार, भूत का तो मजाक ही उड़ा रखा है। हॉरर स्टोरी के नाम पे कुछ है, ब्लैक मैजिक के नाम पे कुछ नहीं है भाई। ये मूवी बकवास है, सीक्वल तो कहना ही बेकार है। इससे बढ़िया तो 2011 वाली ठीक थी, वो इससे तो कई गुना बेटर है यार। आज भी वो सीन देख के यार मजा आ जाता है।